बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कौमी एयरलाइन PIA की मिल्कियत न्यूयॉर्क के मारूफ होटल रूजवेल्ट को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। होटल की वेबसाइट पर कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2020 से ये तारीखी होटल मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा रहा है। इंतजामिया ने होटल बंद करने की वजह मुआशी मुश्किलात बताई हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में होटलिंग का कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है। अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन की 31 अगस्त को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से होटल इंडस्ट्री का कारोबार 9/11 के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से 9 गुना ज्यादा मुतासर हुआ है। साल 2020 के दौरान होटल इंडस्ट्री के रेवेन्यू में 124 अरब डॉलर की कमी हुई। ये होटलिंग इंडस्ट्री की तारीख का बदतरीन साल करार दिया गया है। हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को रूजवेल्ट होटल की मुआशी मुश्किलात और इसके बंद होने की वजूहात समझ आ गई होंगी। अब हम आपको इस होटल की तारीख से भी आगाह करते हैं। नाजरीन, न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल के क़याम को 1 सदी हो गई है। इसके इफ्तिताह का जिक्र किया जाए तो इसका इफ्तिताह 23 सितंबर सन 1924 को हुआ था। 26वें अमेरिकी सदर ट्यूडर रूजवेल्ट के नाम पर बनाए गए इस होटल की तामीर पर उस वक्त 1 करोड़ 20 लाख डॉलर रकम खर्च हुई थी। ये होटल एक खुफिया ज़ेर ज़मीन रास्ते से न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भी जुड़ा हुआ था। इस होटल की खास बात यह है कि ये न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि दुनिया के पोश तरीन इलाके मैनहट्टन में वाक़ है, जहाँ से अहम अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा की इमारतें इंतहाई करीब पड़ती हैं। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के मरकज़ मैनहट्टन की 45वीं और 46वीं स्ट्रीट के दरमियान वाक़ है, जो न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सिर्फ 1 ब्लॉक दूर है। यहाँ से टाइम स्क्वायर और ब्रॉडवे जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये दुनिया भर में वो पहला होटल था जिसने अपने मेहमानों की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए चाइल्ड केयर और पालतू जानवरों के लिए भी खुसूसी सर्विस मुहैया करना शुरू की थी। इसके अलावा 1947 में रूजवेल्ट वो पहला होटल था जिसने कमरों में टेलीविजन सेट मुहैया किए। 1924 में बनने वाले रूजवेल्ट होटल को कॉनरेड हिल्टन ने 1943 में खरीद लिया। वो बाद में वाल्डोर्फ एस्टोरिया और दी प्लाजा जैसे आला मयार के होटल्स के मालिक भी बन गए, लेकिन उन्होंने अपना क़याम रूजवेल्ट होटल के सदारती स्वीट में ही रखा। सन 1979 में PIA ने सऊदी अरब के शहजादे फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ मिलकर इसको लीज पर हासिल कर लिया। इस लीज की शराइत में एक शिक ये भी शामिल थी कि 20 बरस बाद अगर PIA चाहे तो इस होटल की इमारत भी खरीद सकता है। सन 1999 में PIA ने इस शिक का फायदा उठाते हुए होटल की इमारत को 3 करोड़ 60 लाख डॉलर में खरीद लिया। PIA को होटल की इमारत खरीदने से पहले होटल के उस वक्त के मालिक पॉल मिलस्टेन के साथ एक तवील कानूनी जंग लड़ना पड़ी। पॉल मिलस्टेन का ख्याल था कि होटल की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। इससे कबल सन 2005 में PIA ने सऊदी प्रिंस के साथ एक सौदे में रूजवेल्ट के 99% शेयर खरीद लिए और सऊदी शहजादे के पास सिर्फ 1% शेयर ही रह गए। सन 2007 में PIA ने होटल की मरम्मत और असर नौ तज़ीनो आराइश का काम शुरू किया, जिस पर 6 करोड़ 50 लाख डॉलर का खर्चा आया। उसके बाद PIA ने अपने माली खसारों को पूरा करने के लिए होटल को बेचने के बारे में भी संजीदगी से गौर करना शुरू किया, लेकिन बाद में ये फैसला तर्क कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ एक और बात भी इंतहाई दिलचस्प है कि 1943 में जिस कॉनरेड हिल्टन ने ये होटल खरीदा था वो उसके सदारती स्वीट में रहता था। हालांकि उसने इससे भी ज्यादा VIP और महंगा होटल वाल्डोर्फ एस्टोरिया भी बना लिया था, जबकि दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान अक्सर रूजवेल्ट को नज़रअंदाज करके वाल्डोर्फ एस्टोरिया में क़याम करते रहे हैं। सन 2015 में जब नवाज शरीफ न्यूयॉर्क गए तो उस वक्त उन्होंने वाल्डोर्फ एस्टोरिया का ही इंतखाब किया। सदर मुशर्रफ अक्टूबर 2001 में अमरीकी दौरे के दौरान रूजवेल्ट होटल में ठहरे थे। उन्होंने अक्टूबर सन 2006 में अमरीका के दौरे के दौरान भी न्यूयॉर्क में उसी होटल का इंतखाब किया था। 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी जब न्यूयॉर्क गए तो वो भी रूजवेल्ट होटल में ठहरे। 2019 में जब इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करने के लिए गए तो उन्होंने भी अपने क़याम के लिए रूजवेल्ट होटल का इंतखाब किया था। रूजवेल्ट होटल सियासी और तारीखी एतबार से अहम होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा फिल्मी भी है। इस होटल में हॉलीवुड की बहुत सी सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग भी की जाती रही है। होटल की वेबसाइट के मुताबिक रूजवेल्ट होटल में दी बॉयलर रूम, वॉल स्ट्रीट, मैल्कम एक्स, हैंकी पैंकी, मैन इन ब्लैक जैसी फिल्मों की शूटिंग की गई।
यहाँ 2012 में रिलीज होने वाली मज़ाहिया फिल्म द डिक्टेटर को भी फिल्माया जा चुका है। इसके अलावा भी फिल्मों और ड्रामों की एक तवील फहरिस्त है, जिनके कई मनाजिर यहाँ अक्सबंद किए गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माली मुश्किलात से निपटने के लिए रूजवेल्ट होटल की निजकारी के बारे में फैसला किया, लेकिन शदीद तनकीद के बाद इस फैसले से बाज रहना पड़ा। इस होटल की मालियत का तखमीना $1 अरब से ज़ायद का लगाया जाता है। बाज ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूजवेल्ट होटल की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत इस होटल को जॉइंट वेंचर के जरिए चलाना चाहती है। बहरहाल ये तारीखी होटल बंद हो चुका है। अब देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में इस अहम तरीन असासे के बारे में क्या फैसला किया जाता है। जबकि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म जुल्फ़ी बुखारी ने ये ऐलान किया है और ये बात कही है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी ऐसे शख्स को बेचने की बात नहीं की है और ना ही हम कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जिससे रूजवेल्ट होटल को बेचा जा सके। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि हमने इस सूरत हाल का सामना करने के लिए, जो कि कोरोना की वजह से पेश आई है, होटल के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए इसे बंद किया है। आइंदा आने वाले हालात जो भी होंगे उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ताहाल इसे बेचने का कोई फैसला नहीं किया गया।